हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज की क्लास का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। आज की क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? इकाई और मापन। क्या कहते हैं? इकाई और मापन। अब सबसे पहले देखो, लॉर्ड केल्विन, किसका नाम आता है? लॉर्ड केल्विन का। लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था कि जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है? मापन का विज्ञान। लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था? भौतिक विज्ञान क्या है? मापन का विज्ञान। और जिन इकाइयों में हम भौतिक राशियों को मापते हैं वो क्या कहलाती है? मात्रक। क्या कहलाती है? मात्रक। लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था कि जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है? मापन का विज्ञान। मतलब कि उन्होंने फिजिक्स को क्या कह दिया था कि ये क्या है? मापन का विज्ञान। फिर जिन इकाइयों से हम भौतिक राशियों को मापते हैं वो क्या कहलाती है? मात्रक। अब आगे बात आती है भौतिक राशियों को। देखो, दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, या भौतिक राशियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले किया गया दिशा और परिमाण के आधार पर। सबसे पहले दिशा और परिमाण के आधार पर, और दूसरी क्या होती है? मात्रक के आधार पर भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? दो प्रकार से। पहली दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरी क्या है? मात्रक के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सदिश और अदिश। कौन कौन सी होती है? सदिश और अदिश। सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? वो राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या कहलाएगी? सदिश राशियाँ। और जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वो क्या कहलाएगी? अदिश राशियाँ। भौतिक राशियों को देखो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? दो प्रकार से, दिशा और परिमाण के आधार पर, और सेकंड है मात्रक के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सदिश और अदिश। जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे वो क्या कहलाएगी? सदिश राशियाँ। जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, क्या कहलाएगी? अदिश राशियाँ। और मात्रक के आधार पर मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। अब मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। देखो, ये सातों मूल राशियाँ और इनका मात्रक हमें क्या होना चाहिए? याद। क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? ज़्यादा। सबसे पहली मूल राशि क्या है? लंबाई, मात्रक मीटर। दूसरी समय, मात्रक सेकंड। तीसरी है ताप, ताप का मात्रक केल्विन। चौथी विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर। पांचवी पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल। छठी द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम। सातवीं है ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। द्रव्यमान का किलोग्राम। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। फिर है व्युत्पन्न राशियाँ। देखो, व्युत्पन्न का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लेन करना। अब हम जो ये व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, एक्सप्लेन किसके द्वारा करते हैं? मूल राशियों के द्वारा। मतलब कि जो व्युत्पन्न राशि होती है उन्हें किससे रिप्रेजेंट, मतलब कि पूरा अच्छे से किससे एक्सप्लेन किया जाता है? मूल राशियों से। तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को तो क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। और ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ। अब देखो, व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल है जो हम व्युत्पन्न राशियों के ले सकते हैं, जैसे कि चाल, क्षेत्रफल, आयतन और कार्य। और भी काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखो त्वरण को, त्वरण भी क्या है? व्युत्पन्न राशि। त्वरण क्या होता है? त्वरण फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का? एक निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है। अब देखो, समय, समय क्या है? मूल राशि है। इस मूल राशि के द्वारा ही तुम त्वरण को क्या कर रहे हैं?
व्युत्पत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्युत्पत्ति कर रहे हैं। अब समय क्या था? मूल राशि। क्या था? मूल राशि। तो त्वरण क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। यदि देखो अब हम समय का मात्रक यूज करते हैं तो हमें वेग का भी मात्रक क्या करना पड़ता है? यूज। तो वो क्या कहलाता? वो क्या कहलाता? मात्रक। क्या कहलाता? त्वरण फिर क्या कहलाता? मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब बात करते हैं हम पूरक राशियों की। पूरक राशियों को इन सिंपल फॉर्म वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि हम समझ सकते हैं, जिनमें एंगल होता है। मुख्य दो ही प्रकार की पूरक राशियाँ कौन कौन सी? समतल कोण मात्रक रेडियन, घन कोण मात्रक स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। फिर अब हम बात करते हैं मापन पद्धति की। अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? मात्रकों के बारे में। किसके बारे में? भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के बारे में। अब इनको किसी भी चीज़ को देखो हम मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं। तो इसकी भी क्या आई? एक पद्धति आई। क्या आई? पद्धति। अब सबसे पहले कौन सी पद्धति आई थी? सीजीएस पद्धति। कौन सी आई थी? सीजीएस पद्धति। फिर आई एफपीएस, फिर एमकेएस, फिर एसआई सिस्टम। सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में देखो लंबाई को किस में मापा जाता था? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा आविष्कार, लोग आधुनिक हुए। किससे? एफपीएस पद्धति को यूज करने लगे। किसको यूज करने लगे? एफपीएस पद्धति को। लंबाई को किस में मापते थे? फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। फिर आई एमकेएस पद्धति। आज भी एमकेएस पद्धति क्या है? प्रचलन में है। लंबाई को किस में मापते हैं हम? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। फिर आई आधुनिक पद्धति। ठीक है। फिर क्या कर दिया गया? पूरे विश्व में 7 मूल राशियाँ और उनके मात्रक क्या कर दिए गए? दे दिए गए। और कह दिया गया इसी आधार पे जो भी व्यापार है या किसी भी चीज़ का मापन वगैरह होगा वो क्या होगा? इन 7 मूल राशियों के आधार पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे किसने दिया था? एसआई ने, जिससे फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब कि एक इसकी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई भी प्रयोग वगैरह होता है तो उसका क्या होती है? एक पूरी मतलब कि पार्टी बनी होती है, उसी तरीके से संगठन होता है। इसी तरह से क्या है? एसआई का भी एक संगठन है, इनकी भी क्या है? एक यूनिटी। अब ये एसआई सिस्टम कब आया? जो एसआई पद्धति है वो कब आई थी? 1971 में। कब आई थी? 1971 में। अब हम बात करते हैं खगोलीय दूरियों की। अब ये छोटी मोटी दूरी है, इससे तो हम क्या माप लेंगे? लंबाई से। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दूरी है, उसे किससे मापा जाता है? सबकी अलग अलग है, सबकी पद्धति क्या है? अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। हम प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष। और एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय करता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। कितनी? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो याद होना चाहिए, एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय करता है। आगे आती है खगोलीय इकाई। किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? खगोलीय दूरी। क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई। एक AU बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। या इसे प्रकाश वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। फर्मी की बात हमने किस में की थी? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किस में की थी? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नाभिक का आकार किस में मापा जाता है? फर्मी में। इसमें मापा जाता है फर्मी में। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻15 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।